यो दोस्तों, देखो यार, हम ना मंडे से फ्राइडे वेट करते हैं यार, यूनाइटेड का मैच कब आएगा कब आएगा। और जब वीकेंड आने वाला होता है ना भाई, एक दिन पहले या मैच के जस्ट पहले भाई, तब फटने लग जाती है, बस हार ना जाए भाई। क्योंकि यार हम अपने लाइफ का स्ट्रेस कम करने के लिए यूनाइटेड के मैच देखते हैं, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वहीं से आता है भाई। अब क्या ही बोले यार। बट येस, इट इज़ टाइम, इट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, उल्टा बोलता हूँ, ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड का अवे मैच है एंड मस्ट विन मैच बोलूँगा यार मैं तो रूबन आमोरिम के लिए, बिकॉज लॉट इज़ एट स्टेक। मैंने तो ये देखा कि भाई चेल्सी वाला मैच जीतने के बाद भी इतनी उसको गाली मिल रही है, तो अगर ये वाला मैच ड्रॉ हो जाए या फिर ये वाला मैच हार जाए तो मतलब काफ़ी काफ़ी सैड हो जाएगा भाई। सो या ब्रेंटफोर्ड 17th इन द प्रीमियर लीग टेबल। अभी तो यार टेबल देखने का वैसे फ़ायदा नहीं है, आई थिंक नवंबर दिसंबर तक टेबल थोड़ा स्टेबलाइज होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड करेंटली सिट 11th। एंड एम्बूमो, ब्रायन एम्बूमो का होम कमिंग है एक तरीके से। ब्रायन एम्बूमो को हम ब्रेंटफोर्ड से ही खरीद के लेके आए थे, सो ही विल बी हेडिंग होम। एंड लेट्स सी, आई एम श्योर कि यार थोड़े से फैंस खफा खफा होंगे ब्रेंटफोर्ड के फैंस, एंड दे विल बू हिम एवरी टच ही गेट्स, but it's an important match for Manchester United. One important also fact to know is that Manchester United in their last 7 away games, हमारा ये अवे गेम है, they have drawn 2 and lost 5. तो हमारा अच्छा अवे रिकॉर्ड नहीं रहा है, सो दिस इज़ अ चांस फॉर अस टू चेंज दैट। एंड मतलब ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूबन आमोरिम को अपने पर्सनल मेंटल स्पेस के लिए भाई, है ना। द नेक्स्ट थिंग ऑल्सो टू फोकस ऑन अबाउट दिस मैच इज कैसिमीरो। Last match में he got suspended, 2 yellow cards, so he'll be missing this match. So we'll obviously discuss the lineup, but Casemiro नहीं होगा. Mazrui did not train with the squad yesterday, which means कि probably he'll also be missing the match. And Diogo Dalot is back. Diogo Dalot को आपने देखा था that he is training with the squad right now यार. So yeah, देखते हैं यार ये वाले मैच में क्या होएगा। ब्रेंटफोर्ड का यार मैं बोलूँगा कुछ खास स्टार्ट रहा नहीं है यार इस नए प्रीमियर लीग सीजन में। दे हैव ओनली गॉट 4 पॉइंट्स इन द फर्स्ट 6 गेम्स, एंड देयर न्यू मैनेजर कीथ एंड्रूज इज जस्ट फिगरिंग स्टफ आउट, स्पेशली आफ्टर कुछ कुछ साइनिंग्स जो उनको छोड़ के चली गई थी, मतलब जैसे हमारा एम्बूमो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड आ गया भाई। सो लेट्स सी, वन बिग थिंग अबाउट दिस मैच, वन बिग टॉकिंग पॉइंट अबाउट दिस मैच is definitely that Brentford leak a lot of goals by. So defensively they are not that solid, and they ultimately end up conceding a lot of goals, and ये हमारे को capitalize करना पड़ेगा भाई। हमारा Manchester United have had the most shots, that is 81 after what 5 Premier League games amongst all the teams in the Premier League, and Brentford have had the fewest 41 shots यार. So it will be a team which is attacking really, really well versus the team which is not attacking well and not defending that much. But maybe Keith Andrews is taking a bit of time to settle things down यार। मेरे हिसाब से देखो, ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो हमारे को ये मैच जीतना चाहिए यार। Why? Because we have all the capabilities to win this match. हमारे को चेल्सी वाले विन के बाद we have to, you know, elevate it to the next level, make it 2 wins in a row. Consistency matters a lot. And then let's see what will happen. Keith Andrews' side have also struggled to make the most out of the winning positions, as they have dropped 8 points after taking the lead in Premier League games so far in this season भाई। So yes, वो गोल मारते हैं बट वो कंसीड कर देते हैं, बट हमारे को कंसिस्टेंटली अपना वैसे ही गेम चलाना पड़ेगा। मेरा एक ही दरखास्त रहेगा भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्क्वाड से, भाई प्लीज़ जो चांसेस मिलेंगे कन्वर्ट करो। आप सिटी वाला मैच देखो, सिर्फ पहले 15 मिनट देखो भाई, 6 चांसेस, लिटरली 6 चांसेस, हैड वी कन्वर्टेड इवन वन द गेम कुड हैव बीन डिफरेंट, है ना। यहाँ पे भी चेल्सी वाले मैच में भी येस वी स्कोर 2 गोल्स, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमारे को रेड कार्ड से भी हेल्प हुआ था, बट उसके बाद भी 3 और 4 गुड डिसीजंस एंड वी वुड हैव बीन 3-0 4-0 अप यार। सो आई वांट आवर कन्वर्जन टू बी ऑन पॉइंट, एंड दिस इज व्हाट माय स्टार्टिंग 11 इज। आपके जो भी स्टार्टिंग 11 होंगे प्लीज़ आप बताओ मेरे को, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो ही, और हाइप का बटन ज़रूर दबा देना, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द गोल कीपर, ऑफ कोर्स आई स्टार्ट विद बाइंदर ऑन गोल। अब तुम पूछोगे सेने लामंस क्यों नहीं? प्रॉबली सेने लामंस कैन बी गिवन टाइम टिल द फर्स्ट होम मैच अगेंस्ट सनडरलैंड नेक्स्ट वीक। ये वाला हफ्ता अवे मैच है, तो तब तक और भी थोड़ा सेटल इन हो जाएगा। प्लस आई एम श्योर दैट द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट एंड द कोचिंग स्टाफ, दे आर लुकिंग एट ऑल द स्टार्ट्स कि भाई बाइंदर के क्या स्टार्ट्स हैं,
सेनी लामंस के क्या स्टार्ट है, क्या सेनी लामंस समझ पा रहा है जो अमोरिम चाहता है बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाइज. ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट इज एरियल क्रॉस टॉपिंग एबिलिटी इज रियली गुड. दैट इज व्हाई आई सी हिम बिकमिंग अ परमानेंट गोलकीपर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड वेरी सून. बट टिल दैट टाइम आई विल स्टार्ट बाय विद आल्ताई बाइंदर भाई. ठीक है. देन लेफ्ट में लूक शॉ. ऑफ कोर्स लूक शॉ का यार मेरा लव हेट रिलेशनशिप है. मैंने तो यार सिटी वाले मैच के बाद बोल दिया था कि मैं चाहता ही नहीं इसको देखना कोई और मैच में, बट ही प्लेड वेल in the game against Chelsea. So today I think he starts. Mathis De Ligt probably the best player in the squad right now. Touch wood भाई, बस उसको इंजरी ना हो यार, और कुछ मेरे को उससे दिक्कत नहीं है. Consistency is the key and I absolutely love him. He's the future Manchester United captain. Then right पे of course I would want to start with Lenny Yoro. यंग है, टैलेंटेड है, शोइंग साइंस ऑफ प्रोग्रेस. एक आधे मैच में दो चार मिस्टेक्स हुई थी, बट दैट इज हाउ ही विल लर्न. So yeah, Lenny Yoro as my right center back. The reason I'm starting Lenny Yoro also is because Maz did not train with the squad, so हमारे पास actually में ज़्यादा options है नहीं. राइट विंग बैक पे जैसे आप देख पा रहे हो अमर डियालो यार. सो अमर डियालो के पीछे स्टार्ट करने का यही रीज़न है दैट व्हेन वी प्ले अ हायर रैंक्ड ऑपोजिशन, या मतलब सारी टीम स्ट्रांग होती है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन लाइक योर मैनचेस्टर सिटी एंड योर चेल्सी, देन प्रोबेबली अहमद कैन प्ले अटैकिंग मिडफील्ड. बट व्हेन वी प्ले टीम्स लाइक ब्रेंटफोर्ड और संडरलैंड और आगे चल के नॉटिंघम फॉरेस्ट जो भी है, then Ahmad का best position is right wing back because he gets that space. And Ahmad को space चाहिए. He has exploited that space before. He scored hat tricks last season when the team also wasn't doing that well against Southampton, अगर तुम्हारे को याद हो तो भाई. So yes, start him at right wing back. होप करते हैं कि वो सेशको को क्रॉसेस डाल पाएगा. लेफ्ट विंग बैक नो ब्रेनर, पैट्रिक डोरगू स्टार्ट्स यार. यस, डियोगो डालो वापस आ रहा है स्क्वाड में, मे बी वो भी स्टार्ट कर सकता है लेफ्ट में. वो आई थिंक रूबन आमोरिम कैन डिसाइड कि स्टार्ट्स क्या बोलते हैं, किसने कैसे ट्रेनिंग करी और कौन कितना फिट है और किसको रेस्ट चाहिए. सो बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर करके अभी तो मैंने डोरगू को स्टार्ट कराया, बट आई कैन सी डियोगो डालो ऑल्सो स्टार्टिंग ईदर एट द लेफ्ट और प्रॉबली ऑन द राइट एज वेल. मिडफील्ड जैसे मैंने आपको बताया, कैसेमीरो इज रेड कार्डेड सो विल बी मिसिंग दिस मैच. ऑफ कोर्स एक मिडफील्डर तो ब्रूनो है ही यार. जितना भी मैं कहूँ कि मैं ब्रूनो को चाहता हूँ नंबर 10 पे देखना, रूबन आमोरिम loves to play him at the number 8 position. एंड देर इज़ अ रीज़न वाई यार, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो आई वोंट गेट मोर इनटू इट. मोस्ट की पासेस, थ्रू पासेस, मोस्ट शॉट असिस्ट, एक्सपेक्टेड गोल्स, एक्यूरेटेड क्रॉसेस, मोस्ट XG, मोस्ट XA, ऐसे बहुत बहुत लंबी लिस्ट है भाई. सो आई वोंट रिपीट द सेम थिंग दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो. सो वो आप चेकआउट कर लेना इफ़ यू वांट टू नो द स्टार्ट्स ऑफ ब्रूनो एट नंबर 8. सो या ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, बट उसका कॉन्ट्ररी यही होता है यार कि वो जैसे फिल फोर्डन निकल गया था सिटी वाले मैच में, हेडर मार के चला गया था. दैट वाज टेक्निकली दैट सेंटर मिडफील्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रैक दैट रन, बट ब्रूनो की वो गेम है ही नहीं यार. ब्रूनो का काम है सेंटर से शुरू करके अटैक करना, क्रिएटिविटी दिखाना. वो कर पा रहा है. एंड देन मतलब प्रॉबली दैट इज एमोरिम्स कॉल कि उसको क्या करना है. अगर जीत गया तो वाह ही है, अगर नहीं जीता तो तुम्हारे को पता ही है क्या होना है भाई, है ना. बट अलॉन्ग साइड ब्रूनो आई वुड स्टार्ट विद मैनुअल उगाटे. आई नो तुम लोग बोल रहे हो वाई नॉट कोबी मेनू, वेरी फेयर क्वेश्चन यार, बट मेरे को लगता है एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए जो टैकल्स डाले. आई नो कोबी मेनू कुड ऑल्सो बी दैट गाय एंड ही इज वर्किंग रियली हार्ड. अभी न्यूज़ आ रही थी उसने अपना शेफ भी चेंज कर लिया है घर पे, सो एज टू यू नो बी प्रिपेयर्ड. मतलब लिटिल माइन्यूटेस्ट ऑफ थिंग्स मैटर व्हेन यू वांट टू अचीव ग्रेटनेस, एंड दैट्स व्हाट कोबी मेनू इज डूइंग. सो ही इज शोइंग द राइट इंटेंट. प्रॉबली सेकंड हाफ में मेरे को आते हुए दिख रहा है. आई ऑल्सो एक्चुअली वॉन्टेड टू स्टार्ट कोबी मेनू, बट मेरे को लग रहा है मैनुअल उगाटे स्टार्ट करेगा क्योंकि अवे मैच है एंड मैनुअल उगाटे का गेम इज मोर आई वुड से डिफेंसिव एंड विनिंग द बॉल बैक देन कोबी मेनू. एंड मेरे को लग नहीं रहा कि ब्रूनो को तो वो पोजीशन से हटेगा यार. सो कोबी मेनू कमिंग फ्रॉम द बेंच इन द सेकंड हाफ इज व्हाट आई एक्सपेक्ट. देन अटैकिंग मिडफील्ड में कूनिया इज बैक. आई एक्सपेक्ट कूनिया टू जंप राइट अवे. एम्बूमो ऑल्सो ऑफ कोर्स भाई, होम कमिंग है उसकी. आई वॉन्ट हिम टू स्कोर अ गोल एंड नॉट सेलिब्रेट आउट ऑफ रिस्पेक्ट बट स्कोर अ गोल. एंड आई वुड अगेन स्टार्ट विद बेंजामिन सेशको अप टॉप. पिछले मैच में कैसेमीरो को रेड कार्ड मिल गया था तो 45 मिनट्स ही मिले, बट लेट्स होप टुडे मतलब सॉरी जब भी मैच है, कल मैच है भाई, सो ही हैज़ अ वेरी गुड रन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही स्टार्ट्स हिज गोल स्कोरिंग. एक और चीज़ मैं बोलूँगा भाई, हम ना गेम स्टार्ट अच्छा करते हैं, उसके बाद पता नहीं 15-20 मिनट बाद हमारी इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती है, तो उसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
क्रॉसेस को कंट्रोल करना, कॉर्नर्स एंड क्रॉसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, हमारे ना डिफेंसिव लैप्स ऑफ जजमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तो कैसेमीरो भी नहीं है भाई, तो उगाटे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होएगा, बट हम ऐसे खेल रहे होंगे, अच्छा खासा खेल रहे होंगे, मोमेंटम में खेल रहे होंगे, एक एक मोमेंट आएगा जिसमें हमारी डिफेंस लिटरली सो जाएगी, लूक शॉ ट्रैक नहीं करेगा, उगाटे देखते रह जाएगा, ब्रूनो शक्ल देखते रहेगा दूसरे लोगों की, क्योंकि उसका काम नहीं है, और ब्रेंटफोर्ड आके गोल मार के चली जाएगी भाई। सो या ये मैं चाहता हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कंट्रोल करे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अवे रिकॉर्ड हमारा अच्छा नहीं है, वो तो पता ही है भाई, but yeah, I hope that Manchester United get the 3 points, and they have all the tools to get it. It's just that वो mentality अपनी strong रखे, and I will support Ruben Amorim even if we lose the match, because that's the kind of a person I am. मेरे को views के लिए उसको गाली देने की ज़रूरत नहीं है, if you know what I mean भाई। चलो, thank you so much for joining, love you, take care, see you, bye bye। Bygone. यो ओजी मेंबर्स, मेरे को पता था तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे भाई। तुम ना स्कोर प्रेडिक्शन कर दो, क्या होएगा ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहले ब्रेंटफोर्ड का लिखना, फिर यूनाइटेड का लिखना। तुम बस स्कोर प्रेडिक्शन कर दोगे, मैं समझ जाऊंगा तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, बिकॉज यू आर माई जिगर का टुकड़ा, द ट्रू ओजी मेंबर्स ऑफ दिस चैनल। सो लव यू द मोस्ट, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।